प्रोफेसर हकीम या मोहम्मद खलील एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्मोक पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मुफीद वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, पंजाब के बड़े शहरों में लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान जैसे बड़े शहर इस वक्त फ़ज़ाई आलूदगी की जद में है, स्मोक की जद में है। इसके अलावा इंडिया के भी कुछ शहर हैं और कुछ ममालिक के शहर हैं जहाँ पे स्मोक इस वक्त बहुत ज़ोरों पे है। उसकी वजह से काफ़ी अमराज देखने में आ रहे हैं, जिनमें खांसी, गले का ख़राब होना, नाक में जलन, आँखों में जलन और पानी, छाती की इन्फेक्शन, सांस के मरीजों में जो पहले ही हैं उनमें ये मसला फिर ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें, और हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम धुआं पैदा करने वाली गाड़ियां जो हमारे इस्तेमाल में हैं, हम इनको दुरुस्त करें, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फिट रखें। घरों में बाहर जब हम सफाई करें तो पानी का प्रॉपर छिड़काव करें, फसलों को जलाने से बाज रहें, और इस तरह की जो भी एहतियाती तदाबीर जो मीडिया पे बड़े ज़ोरों शोर से हैं वो सब हम फॉलो करें। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलें। अगर घरों से निकलना ज़रूरी है, कुछ ऐसे काम है, रोज़गार का मसला है, तो आप मास्क का इस्तेमाल करें घर से निकलते वक़्त, पानी का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप चश्मे का, ग्लासेस का इस्तेमाल करें। स्मोक की वजह से हमारे भी गले में प्रॉब्लम आ रही है, तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि आपकी आंखें इससे, स्मोक से महफूज रह सकें। तो इस तरह की एहतियाती तदाबीर करें। तो आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी होम रेमेडी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आप स्मोक के नुकसानदेह असर से बच सकेंगे और आप मर्ज का शिकार होने से बच जाएंगे। तो ये रेमेडी ऐसी है कि अगर आप इसको हिफ्ज़ मुतक़द्दम के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे तो आप इन अमराज से बचे रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता आपको गले की दर्द, इन्फेक्शन, छाती की इन्फेक्शन, नाक में जलन या खांसी, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो आप यही रेमेडी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये इंशाल्लाह आप इन अमराज से बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। तो नाज़रीन, हमारी आज की रेमेडी है हल्दी। एक आम घर में पाई जाने वाली किचन आइटम है, आपके किचन में मौजूद है, पंसार की दुकान से आपको मिल जाएगी, लेकिन आपने वो हल्दी लेनी जो खुद पसवाई हो, बाजारी मिलावट वाली हल्दी पाउडर ना हो। उसके बाद दूसरी चीज मलट्ठी है, ये भी आपको पंसार से मिल जाएगी। ये भी आपने लेके इसको अच्छी तरह साफ करके तो इसको आपने पाउडर कर लेना है। तीसरी चीज सौंफ है, ये भी आपकी किचन आइटम है, पंसार से मिल जाएगी, आम जनरल स्टोर से, किराना स्टोर से मिल जाएगी। इसको भी लेके आपने फाइन पाउडर करना है। और चौथी चीज है कस्ते शीरी। ये वो चीज है जिसका जिक्र तिब्बे नबी में है। मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से इसके फायद निकले और ये तिब की दुनिया में एक अपना मकाम हासिल कर गई। बहुत से अमराज में ये शिफा का बायस बन गई। तो ये चार चीजें आपने लेनी है, हल्दी, मलट्ठी, सौंफ और कश्ते शीरी। ये बराबर वजन में आप लेंगे, इनको पाउडर करेंगे, पाउडर करके इनको अच्छी तरह कपड़ छान करेंगे, बिल्कुल फाइन पाउडर हो, और इसको मिक्स करके आप चारों चीजों को एक जार में रख लें। आपने जितना ये पाउडर लेना है उससे डबल आपने शहद लेके इसको उसमें मिक्स कर लेना है। अगर एक हिस्सा आप, फर्ज किया 1 चम्मच आप इसमें लेते हैं सफूर, तो 2 चम्मच आप इसमें शहद मिला दें। अगर गाढ़ी हो तो 3 चम्मच भी मिला सकते हैं। ये एक मजून सी बन जाएगी, बड़ी मीठी, खुश जायका और बड़े अच्छी खाने में, आप शौक से बच्चे भी खाएंगे। तो ये आपने
1/3 चम्मच से ज़्यादा चम्मच तक छोटे बच्चों को देनी है, दिन में 2 दफ़ा दें अगर आप हिफ्ज़ मातकद्दम के तहत लेने चाहते हैं। अगर आप अमराज का शिकार हो चुके हैं स्मोक की वजह से, तो फिर ये 3 से 4 दफ़ा भी आप ले सकते हैं इसको। और बड़ों के लिए इसकी खुराक ये है कि ये आपने 1 चम्मच सुबह शाम हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पे लेनी है। अगर आप स्मोक की वजह से इन अमराज से मुतासर हो चुके हैं, तो फिर आपने ये दिन में 4 दफ़ा लेनी है। इसके साथ-साथ आप अदरक का कहवा लें, 1 इंच का पीस आप अदरक लें, उसको 1.5 कप पानी में डालें और उसको अच्छी तरह उबालें। जब 1 कप रह जाए, तो आप उसमें चीनी की बजाय अगर शहद मिला लें या गुड़ मिला लें, तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ये आप दिन में 1-2 दफ़ा पिएँ, इंशाअल्लाह आप स्मोक में भी निकलेंगे, तो ये उसकी वजह से अगर कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको उससे महफूज़ रखेगा। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ये वीडियो सदका जारिया समझ के दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस आफ़त ज़दा माहौल जो कि स्मोक एक आजकल एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक वबा बन के आ चुकी है, तो वो भी उससे बच सकें, इसके असरात से बच सकें, इनसे पैदा होने वाले अमराज से बच सकें। ये ऐसी रेमेडी है कि ये हिफ्ज़ मातकद्दम भी है और इन अमराज का इलाज भी है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा।